एक दिन किशोरी जी को मन भयो मयूर देखवे चलेंगे, और वादना संयोग से एक मयूर नहीं दिखो। ठाकुर जी खूब दाने डारे, खूब बंशी बजामे, अरे आ जाओ निगोरो, ये मारेंगी नहीं तो। लेकिन आज मयूर सब सखीन ने पकड़ रखे हैं, बोले आज नहीं जानो है, आज तो देख लो कि आज किशोरी जी क्या करेंगी। अच्छा, स्थान का चयन ठाकुर जी ने किया था कि महामयूर बहुत दिखते हैं, तो किशोरी जी ने यहीं से सुनाना शुरू किया, हम तो पहले ही मना कर रहे, तुम्हारी बातन में आ गए, यहां आ गए, एक मयूर नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी बोले वैसे तो सबरे यहीं डोलते रहे, आज सबरे भग गए। खूब उमड़ घुमड़ के ठाकुर जी, अच्छा ठाकुर जी की भी ध्वनियां हैं, सखान ने बुलावे की अलग ध्वनि है, गैयान ने बुलावे की अलग ध्वनि है, मयूरन को बुलावे की अलग ध्वनि है, खूब ध्वनि बजामे, लेकिन मयूर आए नहीं। और यहाँ किशोरी जी मान बढ़तो ही जा रहा, वो बहुमान हेवे वारो बस न का देर में। और ठाकुर जी को इतनी चिंता लगी, बोले कहा करूं मैं, कहाँ जाऊं, खूब ढूंढ लिए नहीं मिले। ठाकुर जी बोले किशोरी जी ने आप विराजो, ये लो फल पाओ, मैं अब ही आऊं। ठाकुर जी गए और पूरे सघन कुंज में जहां जहां मयूर के पक्ष दिखाई दिए, उन सबको बीन करके ठाकुर जी ने खुद एक मयूर को आकार धारण किया, और किशोरी जी फल खा रही हैं, और वही समय अपने घुटनान पे नृत्य करते हुए श्याम सुंदर ही मयूर बन करके आ गए, और किशोरी जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी को आनंद करा रहे हैं। वह छवि को देख करके जो वास्तविक मयूर हैं, वह भी ठाकुर जी पर मोहित हो रहे हैं। विचार करो ठाकुर जी कितनों मनामे किशोरी जी को, और ये मान मनावे की ये पूरी लीला को केवल एक ही भाव है कि रसिक जन हमारे प्रियतम के प्रति और आसक्त है जाए। किशोरी जी यही भाव से हैं कि सबको पकड़ के लाल जी के चरणन में लगाऊं। हमारे ब्रज में कान्हा मोर बन आयो, रासलीला में गाँव में ठाकुर जी मोर बन के आ जाएं, कोक कोक के नाच के दिखावे, किशोरी जी को मनावे, आनंद करावे। तो हमारी श्यामा जू मान करें और ठाकुर जी उनको मनावे। आज जब किशोरी जी मान करके बैठी तो आज सखियां ऋषि आ गईं, बोले इन्हें जब देखो तब मान कर लें। आज सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी चारों तरफ से घेर लें, बोली कि श्री जी बस बुरा मत मानियो, हमारे लाला गलती कम रे, आपकी ज्यादा है, आप पहले ही इतनी ज्यादा मन में भाव लेके आ जाएं, बेचारे कछु ना करें, फिर भी आप मान करके बैठो। और सब सखियां एक पद में किशोरी जी को ने एक सुना में, तेरे याधीन लालन तेरे गाओ, तेरे आधीन लालन तेरे आधीन, सुनरी सखी हूँ साच कहत हूँ, सुनरी जल है ये
समझा रही हैं किशोरी जी को, तेरे रस बस श्याम सुंदर बर, 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 जाचत है ज्यों दी, जाचत है ज्यों दी। हे श्यामाजू, त्रिभुवन नायक केवल आपके रस को वर्धन करने के लिए दीनहीन सो बनो रहवे। हे श्यामाजू, आप कृपा करो, दया करो, इतना मान मत करो लाला पे। तेरे दीन लालन, तेरे ही आदि, तेरे ही आदि लालन, तेरे ही आदि। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी। होत मनावत लीन, होत मनावत लीन, तेरे दीन लालन, तेरे ही आदि, तेरे ही आदि लालन, तेरे ही आदि। निरखो नव रंग लाल प्यारी नेक, निरखो नव रंग लाल। अरे नेक देखियो, बेचारे कैसे दीनहीन से बहन के बैठे हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं, बेचारे आपको मनावे में कोई कसर नहीं छोड़े। श्यामाजू ने देखो तो सही उनकी ओर। आज सखी सब लालजी ने अपने वश में कर ली हैं और सब उल्टी पड़ गई हैं, किशोरी जी को समझा रही हैं। आहा, तुव पद पंकज तल रज मंडत, तुव पद पंकज तल रज मंडत। आहा, कितनी बड़ी बात कह रही हैं सखियां। सखियां कह रही हैं, आप हमारे लाल जी को जब समीप से देखोगे, अब क्या बताऊं यह बात, हमारे लाल जी को जो तिलक है ना, ये लाल लाल तिलक नहीं है। किशोरी जी के चरणन में महावर लगा करके ठाकुर जी उन चरणन को ही तिलक लगावे अपने माथे से। तुव पद पंकज तल रज वंदत, तुव पद पंकज तल रज, आहा, तिलक बनावत भाले, तिलक बनावत भाले। एक बात सिद्ध है गई कि हमारे श्याम सुंदर तिलक काय को करें, किशोरी जी के चरणन में महावर लगा लें। वाक्य बात, किशोरी जी जब चल के जावे और किशोरी जी के चरणन की महावर रज से मिश्रित है कि जब छूट जाए, ठाकुर जी वाको बीन के ले जाए, वही को तिलक रोज लगावे। और इतना ही नहीं, बिहारी जी के दर्शन कितने लोगों ने किए, हाथ ऊपर करो। सबने किए वृंदावन में बिहारी जी के। हमारे बिहारी जी आए दिना लहंगा फरिया में ही दिखे। हमारे बिहारी जी आए दिन आपको लहंगा में ही दिखेंगे, लहंगा पहन के ठाकुर जी खड़े हो। में श्री किशोरी जी की सखियां सब बता रही हैं, तेरे वरन वशन आभूषण, तेरे वरन वशन आभूषण,
उर्धरि चंपक माले, उर्धरि चंपक माले। ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल ये रोज लहंगा ऐसे ना पहने, ये किशोरी जी की प्रसादी पहने। हमारे वृंदावन में नियम है, बिहारी जी जो भी पोशाक पहनेंगे वो पहले श्री जी को धराई जाए और श्री जी की प्रसादी बना के फिर ठाकुर जी को धराई जाए। वाग पहन के बैठे ठाकुर जी, ये हमारी श्री जी की प्रसादी है। ठाकुर जी को मुकुट हो, वस्त्र आभूषण हो, सब पहले श्री जी धारण करेंगी, वाके बाद ठाकुर जी धारण करें, वाक प्रसादी बना करके पहने। या हमारे बिहारी जी अधिकतर लहंगा में ही दिखाई दें। श्री विठ्ठल विपुल विनोद करहु मिल, विठ्ठल विपुल विनोद करहु, श्री विठ्ठल विपुल विनोद करहु मिल, विठ्ठल विपुल विनोद करहु। भुज भरी बाहु विशाले, भुज भर बाहु विशाले, निरखो नव रंग लाले प्यारी नेक, निरखो नव रंग लाले, निरखो नव रंग लाले प्यारी नेक, निरखो नव रंग लाले, निरखो नव रंग लाल प्यारी नेक, निरखो नव रंग लाल, निरखो नव रंग लाल प्यारी नेक, निरखो नव रंग लाल। सब सखियां समझा रही हैं। अब दो पद हमने एक संगे गा दिए और दोनों ही विठ्ठल विपुल जी के क्रम से ही थे। सखियां सब किशोरी जी को समझा रही हैं, हे श्यामाजू बुरा मत मानियो, गलती आपकी, आप भी नेक नेक सी बातन पे बेचारे लाला पे इतनो रोष करें, इतनो बहुमान करें। लालन तेरे ही आधीन, वो सदा आपके ही अधीन रहते हैं। सुन रही सखी हो सांच कहत हूं, तू जल है ये मीन। आप जल के समान हो, ये मछली के समान है। जैसे बिन जल मछली ना रह सके, ऐसे आपके बिना ना रह सके। क्यों? देखो त्रिभुवन नायक हैं, इनको किसी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदा आपके अधीन बैठे रहते हैं। तेरे रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत है ज्यों दीन। आपके रस के वर्धन के लिए श्याम सुंदर जो कि जगन्नाथ हैं, वो देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मानो कोई दीनहीन सब बैठो हो, बेचारो कोई गरीब बैठो हो, कछु याचना कर रहा हो कि दे जाओ भैया ने। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी होत मनावत लीन। आपको मनाते मनाते मनाने में ही लीन रहते हैं। ऐसे बिहारी जी पे है किशोरी जी, उन्हें दया करो, उन्हें कृपा करो। फिर एक पद स्वामी श्री हरदास जी भी कहते हैं इसी भाव में, तेरो मग जो वैत लाल बिहारी, तेरो मग जो वैत लाल। गाओ, ये सब रसिक जनन के पद हैं भैया। भजन सुन के मानव नृत्य करे, लेकिन इन पदन को सुन के श्यामा श्याम नृत्य करें। इन पदन को साधारण शब्द मत समझियो, ये सब वेदन के सार हैं, और वेदन में भी जो बात नहीं है वो इन पदन में विद्यमान है। तेरो मग जो वैत लाल बिहारी, तेरो मग जो लाल बिहारी। लेकिन किशोरी जू, तेरी समाधि आजहु नहीं छूटत, तेरी समाधि आजहु नहीं छूटत।
चाहत नाहिन नेकु निहारी, चाहत नाहिन नेक निहारी। औचक आई द्वे कर सो मूंद नैन, औचक आई द्वे कर से मूंद नैन, अरबर राय उठ चिहारी, अरबर राय उठ चिहारी। स्वामी श्री हरिदास जी के, अब एक बात हमारी घोषणा सुनो, स्वामी श्री हरिदास जी के पदों के शब्दों का अर्थ आपको बनारस यूनिवर्सिटी की डिक्शनरियों में भी नहीं मिलेंगे। ऐसे अद्भुत शब्द हैं, इन शब्दों पर 2-2 घंटे तक रसिक जन चर्चा करते हैं। श्री हरिदास के श्यामा कुंज विहारी, श्री हरिदास के कुंज विहारी। ढूंढत वन में पाई प्रिया दिहारी, ढूंढत वन में पाई प्रिया बिहारी। तेरो मग जो बत लाल बिहारी, तेरो मग जो बत लाल बिहारी। हे श्यामाजू, मान मत करो ना। अच्छा, अभी तक किसी को ये नहीं पता मान कर क्यों रही है। किशोरी जी भी मौन बैठी हैं, क्योंकि वे तो रस को उजागर करना चाहे ना। वे तो चाहे कि श्याम सुंदर के भाव जब वो मनावे आमे तब प्रकट हो, तब ये सखी और अधीन हो जाएं। अच्छा, ये सुनकर के कि ये सब सखियां आज मुंह पे खींच रही हैं, किशोरी जी को बुरा थोड़ी लग रहा, किशोरी तो और आनंदित रही है। वाह, यही तो हम चाहें, यही तो हमारा भाव है कि इन सबन के ऐसे भाव श्याम सुंदर के प्रति बने। किशोरी जी मान करके बैठी हैं, सब सखी किशोरी जी को समझा रही हैं, बोले आप मान नहीं छोड़ रही हो। खूब लाल जी की प्रशंसा करी। तब किशोरी जी ने बहुत देर बाद थोड़ी भ्रगुटी टेढ़ी करके और दीनहीन से बैठे दूर हाथ जोड़ के श्याम सुंदर की ओर ऐसे निहारा। जैसे ही निहारा, मानो जैसे प्राण आ गए हों ठाकुर जी के। अब तक ठाकुर जी की भी ऐसी स्थिति नहीं कि जाके कुछ चर्चा कर लें। हाँ महाराज, इतनी कहां सामर्थ्य। जैसे दृष्टि करी ना, तब ठाकुर जी सारे बोले मैं कुछ कहूं। किशोरी जी ने आज्ञा कही, आओ विराजो। ठाकुर जी गए और जाकर के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करते हैं। और अब ठाकुर जी बड़े संकोच से पूछ रहे हैं कि मान क्यों कर रही हो। जिन रूठो लागू तेरे पैया, जिन रूठो लागू तेरे पैया। गाओ। जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया। आपके चरणन में प्रणाम करके कह रहा हूं, हे श्यामाजू, आप क्यों रूठ गई हो मुझसे? मैंने आज कहा कियो, देखो आपने सुबह संकेत कियो, वैसे वस्त्र पहन के आया हूं। आपने एक ही बिंदी धरी, मोते आज्ञा करी, एक सखा मतलब अकेलो आया हूं। आपने जैसे जैसे भाव श्रृंगार में, मैं वैसे ही तो बन के आया हूं। आज मुझसे कहा अपराध है कि आप बताओ। किशोरी जी बोली, ये आपके श्याम वर्ण, देख सुनना, मान किस बात पर कर रही हैं। ये आपके श्याम वर्ण के अंग की कांति पर एक गोपी की परछाई दिख रही है। ठाकुर जी बोले, कहां? कौन सी गोपी आ गई भैया? वो कहा है, नंद बाबा की 9 लाख गैया हैं और 9 लाख गैयान को कितनो दूध होवे, और वह दूध के कितने मठा बने, वह मठा से मक्खन होवे।
इतनो मक्खन होवे कि यशोदा मैया कभी कभी तो लाल जी को नवा धुबा करके वह मक्खन की मालिश करे, घी लगा दे पूरे अंग पे, सो ठाकुर जी को नील वर्ण, और वो कभी कभी ऐसे चमकन लगे जैसे इत्र लगा के हमारे ठाकुर जी चमके, लाल जी चमके। ऐसी आज ठाकुर जी को अंग अंग पूरे पे घी की खूब मालिश करी मैया ने। सो वह घी की मालिश हेवे की वजह से ठाकुर जी के अंग पे किशोरी जी को अपनी कांति दिखाई दे रही है। और किशोरी जी कह रही कौन सी गोपी की कांति है, या बात पर मान करके बैठी है। ठाकुर जी ने जैसे ही देखो और फिर बोले, तेरे तन की शोभा सुंदरी, 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 मेरे उर लागत है झैया, मेरे उर लागत है झैया। हे किशोरी जी, कीर्ति मैया वृषभानु जी ने बड़ी तपस्या करके आपको पायो, जो आप ऐसी गौर वर्णा भई हो। यदि आप श्याम वर्णा होती तो शायद मेरे अंग में दिखाई ना देती, लेकिन कहा करें आपको रूप ऐसो चमके, ऐसो चमके, एक तो मेरो पूरा तन अधीन रहे या रूप को देखवे को, और ऊपर से आज मैया ने घी लगा दिया तो वहां में आपकी ही परछाई दिख रही है। हे किशोरी जी, ये कोई और गोपी नहीं है, गौर से देखो आप ही दिख रही हो मेरे तन में। तब किशोरी जी ने गौर से तो बोला, अच्छा ये बात है, बोले बताओ। या नेक्स्ट सी बात के चक्कर में पूरे दिना मान करके बैठी हो आप मोते। मेरा स्वभाव तो किशोरी जी सदा आपके लिए ही है। तन मन वारों एक रो पर, तन मन वारों एक पर, आपके पूरे तन की कौन कहे, आपके एक रों पे मैं अपने जैसे कोटि कोटि कृष्णन को वार दूं। हे श्यामा जी, आप मुंह पे संशय संदेह मत करे करो। तन मन वारू एक रो पे, तन मन वारू एक रोम पर, मेरो मन लाग्यो तो तैया, मेरो मन लाग्यो तो श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी। जब ठाकुर जी ने यह बात कही कि आपके तो एक अंग के रों पर मैं कोटि कोटि कृष्ण वार दूं, तब किशोरी जी को मान दूर भयो। श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी, श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी। संभ्रम गयो लाई उर लैया, संभ्रम गयो लाई उर लैया। किशोरी जी को भ्रम टूट गयो और तुरंत नीचे बैठे हुए श्याम सुंदर को उठा करके अपने उर से लगा लिया। जिन रूठो लागो तेरी पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया, जिन रूठो लागो तेरे पैया। श्री राधा बिहारी सरकार की जय, श्री युगल बिहारी लाल की जय, बल वृषभानु के जमाई की जय। कौन जीतो, कौन जीतो आज के मान लीला में? हमारा लाला जीत को। और ये पूरी मान लीला मान करें किशोरी जी, लेकिन मना के जीत जाएं ठाकुर जी, यही तो इनको प्रेम है। क्रोध करेंगी लेकिन जितावेंगी श्याम सुंदर को।
ऐसी हमारी श्यामा जू हैं। इसलिए हमारे नंददास जी गाँव में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका बोलो विश्वभानु दुलारी की। ऐसे काम ना चलेगो भैया, भुजा उठा के बढ़िया करताल बजाओ और नाचनो आवे तो आज तो ना चले। हमारे लाल जी जीत गए पूरी लीला के सार में। लाल जी की विजय भैया, बधाई हो। बधाई हो। श्री लाडली लाल की जय हो। और ये राधा गोरी रतन कौन ने चुरायो? हमारे गिरधर लाल ने चुरायो। कहां से चुरायो? हरलीनी वृष भानु भवन ते, 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 ओ नंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोड़ी, आनंद सुवन की जोरी, नंद सुवन की जोड़ी, हो ब्रज में, जय हो, हो ब्रज में, जय हो, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, श्यामा जू गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में नंदन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका जय हो। अब श्री कृष्णदास जी का पद है और कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं? बोले जब श्याम सुंदर और किशोरी जी चलती हैं और किशोरी जी खूब आनंद में आ जाती हैं तो कभी कभी ठाकुर जी को पकड़ के ऐसे गलवैया किशोरी जी करती हैं और उस समय का स्वरूप ऐसा लगता है मानो जैसे काले काले बादलों में बिजली चमक उठी हो। श्याम सुंदर हमारे कारे हैं और किशोरी जी गोरी हैं, तो जब किशोरी जी ऐसे हाथ धरती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि काले बादलों में बिजली चमकी हो। कृष्णदास जी कह रहे हैं पिय भुज कंद दिए अंग साजे, पिय भुज कंद दिए गल साजे, पिय भुज कंद दिए अंग साजे, ये भुज अंग दिए गल साजे, दिए
बुझ साज दिए बुझ साज दिए बुझ साज दिए बुझ साज दिए बुझ साज दिए बुझ साजे बुझ साज दिए बुझ साज पिय भुज कंद दिए बुझ साजे बुझ अंग दिए बुझ साज तब धन दामिनी दुत जोरी घन दामिनी दुत जोरी ओ घन दामिनी दुत जोरी दामिनी दुत जोरी हो ब्रज में जय हो हाँ ब्रज में जय हो हो ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी श्यामा जू गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी हो ब्रज में हाँ ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी राधिका गोरी हे ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ कुंजन कुंज बिहरत दो कुंजन कुंज बिहरत दो कुंजन कुंजन बिहरत दो कुंजन कुंजन बिहरत दो हाँ बिहरत दो बिहरत दो बिहरत दो बिहरत दो हाँ बिहरत दो बिहरत दो बिहरत दो बिहरत दो ओ कुंजन कुंजन बिहरत दो कुंजन कुंजन बिहरत दो और यमुना तट खोरी और यमुना तट और यमुना तट खोरी और यमुना तट गोरी हाँ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर और नागर नवल किशोरी नागर नवल किशोरी हाँ नागर नवल किशोरी नागर नवल किशोरी ओ ब्रज में जय हो हाँ ब्रज में जय हो ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ राधिका गोरी 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 ओ ब्रज में रतन राधिका हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी जय राधे 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 राधे
बोल वृषभानु के जमाई की। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। श्री गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर और नागर। नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका ब्रज में रतन राधिका गोरी। ऐसे श्यामा श्याम सदा यूं ही लीला वर्षण करते रहें और हम आप उस लीला का आस्वादन इन्हीं भावों से करते रहें। बंधुओं, अभिलाषा केवल और केवल ब्रज की हो। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी सदा हमसे रीझे रहें, उसके लिए ब्रज हमारे चित्त में आए, ब्रज हमारी बुद्धि में आए, ब्रज हमारी स्थिति में आए। तन ब्रज में हो ये आवश्यक नहीं, स्थिति ब्रज में हो, भाव ब्रज में हो, ये बहुत जरूरी है। आज तन से लाखों लोग ब्रज जा रहे हैं लेकिन स्थिति ब्रज की नहीं है। और ये बात इस बात का प्रमाण है कि श्यामा श्याम जिनकी स्थिति ब्रज में नहीं है ना, ठीक है प्रसन्न तो वो सबसे होते हैं लेकिन इतने रीझते नहीं होंगे। लेकिन किसी की संपूर्ण स्थिति ब्रज में हो, मानो किशोरी जी की बड़ी कृपा है उस पर। आज ये द्वितीय बार नागपुर की भूमि, और नागपुर तो मेरे लिए तो अब मैं दो बार नागपुर आया हूं, दोनों बार ऐसी स्थिति में आया हूं। तो इस नाते से नागपुर मेरे लिए तो एक अप्रकट वृंदावन ही है, जहां जो रस जो भाव कभी वृंदावन में भी हमने नहीं प्रकट किया, वो रस यहां प्रकट हो जाता है। और इसमें पूर्ण श्रेय ढांडनिया परिवार के जो पूर्वाचार्य थे, जो पूर्व आपके परिवार के सब वरिष्ठ जन थे, जिन्होंने खूब श्री जी को लाड़ लड़ाया, उन सबकी कृपा है कि यहाँ श्री किशोरी जी नित्य विहार कर रही हैं। क्योंकि हमारे वृंदावन में तो राधा शब्द ही वो उच्चारण ही नहीं कर सकता कोई मानव। किशोरी जी ठाकुर जी की कृपा से ही हम यहाँ इतने गूढ़ रसों को प्रकट कर दे रहे हैं। ये भाव वो भाव हैं जिनको वृंदावन में कोई कहे तो रसिक जन मौन कहते हैं, बोले चुप रहो, ये अपने अंदर ही रखो, इसको सब जगह उजागर मत करो। ऐसे ऐसे भाव क्यों? सामान्य संसार के लोग इसके अधिकारी अनधिकारी ही हैं हम सब लोग।
हम लोग सामान्य संसार में रहते हैं, कुछ भी खाते हैं पीते हैं रहते हैं, ना हमारा आचरण शुद्ध, ना हमारी बुद्धि शुद्ध, ना हमारा व्यवहार शुद्ध, और हम इस निष्काम प्रेम शुद्ध लीला को श्रवण करें और ये हमारे चित्त में आ जाए, हो ही नहीं सकता। परम पवित्र परम शुद्ध ठाकुर जी की परम लीला। आपको एक बात और सत्य कह दूं, हम अभी भी ये लीलाएं सुन के चेतना में हैं, इसका मतलब है हमने सुना ही नहीं है। सुनने के बाद अचेत हो गए होते, पड़े होते बाहर, 4 घर के लोग ले जाते उठा करके, तब समझते कि हाँ स्थिति आई थी। कल एक भाव कहते कहते मेरी ऐसी स्थिति हुई कि मुझे बीच में लगा मैं कथा रोक दूं, मेरे से हो ही नहीं रही थी। फिर तुरंत ये हमारी बहुरानी विराजती ना संग में सामने, ये हमारे लाल जी की बहू में, इनसे ही प्रार्थना करी बचाओ। तुरंत फिर पद बदल करके कहीं और निकल के गया। तो स्थिति अगर आप चेतना में हो तो निश्चित है कि अभी लीला सुनी ही नहीं आपने। लीला सुनी होती, अच्छा लीला सुनने का विषय नहीं है, सुनने का विषय थोड़ी है लीला। हमारे यहाँ ये जो रसिक जन संत आदि जिनके पद हम गा रहे हैं, श्री विठल विपुल बिहारी देव जी, श्री भगवत रसिक जी आदि सब अष्ट सखाओं के ये सब पद गाते हैं। ये पद जब गाए जाते हैं ना, तो जो सुनने वाले आचार्य होते हैं वो तन से कहीं भी बैठे हों, उनकी स्थिति वहां पहुंच जाती, वो खुद उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं। चेतना फिर कहां रहेगी? हम अभी भी चेतना में हैं, इसका मतलब लीला तो सुनी थी लेकिन प्रवेश नहीं मिला। ये कोई आनंद की बात नहीं है। प्रवेश मिल गया होता तो हम यहां पर किस अवस्था में होते हमें नहीं पता। लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा मन को कहो कि ऑल इज वेल, क्योंकि कहीं दुखी नहीं हो जा, बताऊंगा प्रवेश ही नहीं मिला। किशोरी जी ठाकुर जी ने लाज रखी होगी, भाई यहाँ अचेत हो गया तो संसार के लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाए, या हमारे अचेत अवस्था से वही बचा के रखे कि कहीं इसको अचेतना ना हो जाए। बाकी लीला में तो हम सब घूम घाम के आए हैं, खूब आनंद करके आए हैं, हम सब इस लीला में कहीं ना कहीं अधिकार रूप से पहुंचे ही हैं। तो ये मधुर लीलाएं, इनका कोई अंत नहीं है। और सत्य बताएं तो संसार के लोगों के लिए लीलाएं हैं भी नहीं, ये तो सब श्री श्यामाजू ठाकुर जी के नित्य विहार में तल्लीन रहने वाले, उसी भाव साम्राज्य में रहने वाले उन रसिक जनों के लिए ये सब भाव हैं। इस मंगल भाव को विश्राम करते वक्त हम किशोरी जी से, ठाकुर जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगें। हे श्याम सुंदर, हे श्यामाजू, यदि आपके किसी भी इस अंतरंग भाव का हमने यहाँ पर उन्मूलन किया, लेकिन उसका भाव यदि कुछ अनुचित रहा हो तो आप क्षमा करिए। आप सदा हम पर कृपा बनाए रखो, बस यही हमारी प्रार्थना है। आप सदा राजी रहो, सदा रीझे रहो, बस यही हृदय की विशेष इच्छा है। ढांडनिया परिवार और समस्त आप सब नागपुर वासियों को एक ब्रजवासी की ओर से बहुत बहुत जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रजमंडल आप पर खूब कृपा करे, हमारी किशोरी जो सदा प्रसन्न रहें, बस यही भाव। इससे ज्यादा हम पे है नहीं देने को, और इससे ज्यादा आप ले भी नहीं पाओगे, ये सबसे ज्यादा है। यहाँ जितने वैष्णव जन पधारे सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। वाणी से कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप सब क्षमा करें। कई लोग यहाँ बाहर से भी पधारे, उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। एक भाई तो ऑटो चलाते हैं, बोले महाराज जी मैं ऑटो में सब वैष्णवों को फ्री में भर के लाता हूँ, कथा सुना के पुनः ले जाता हूँ। ये सब भाव सुनकर के लगता है कि किशोरी जी देखो कहाँ किसको कैसे कहाँ से बुला रही हैं। जो अधिकारी है इस निकुंज का वही यहाँ आ पाया है। बाकी कुर्सियां तो बहुत लगी, लेकिन बैठ वही पाए जो निकुंज के अधिकारी थे। आप सब उसके अधिकारी बने हैं, इसलिए आप सब प्रणम्य हैं। सबको दंडवत व्यासपीठ से हृदय से प्रणाम करते हैं। और
हमारी श्यामाजू यूं ही रीझती रहें, और यदा कदा जब समय लगे, जब किशोरी जी की इच्छा हो। हमारी समधन बैठी हैं, हमारे लाल जी की सासू माँ। ये देखो, समधन इतनी प्यारी है तो बहू कितनी प्यारी होगी, है? हमारी मैया इतनी प्यारी हैं, इस अवस्था में भी ऐसा रूप माधुर्य प्रकट होता है मुख से। वृद्धावस्था आ जाती है ना, तो अधिकतर वृद्धावस्था में उनके कुछ आचार विचार कुछ भिन्न ही दिखाई देते, परंतु आपके अब भी इतने शुद्ध पवित्र, ये सब श्री जी की कृपा है। तो श्री जी कृपा करेंगी और हमारे लाल जी की इच्छा होगी। इच्छा तो इनकी बनी रहे, ससुराल प्यार भई जब से, रूप कुटुंब भय तब से। तो हमारे लाल जी की तो ससुराल है नागपुर, कथा करवे आएंगे, कथा करवे नहीं भी आएंगे तो ऐसी डोलवे आ जाएंगे, मेहमान नवाजी करवावे आ जाएंगे। तो इन सब भावों को बस विराम देते हैं, किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।